अरविंद जैन सागर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, सिद्धों के 10 भाव होते हैं, वे कौन कौन से हैं और किस कर्म के 6 से हैं? कृपया समाधान करें। सिद्धों में 10 भाव होते हैं। 10 भाव कौन कौन से कर्मों के 6 से होते हैं तो जानिए। देखिए, पहला तो ज्ञानावर्ण कर्म के 6 होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला भाव तो यही है। कौन सा भाव? केवल ज्ञान का भाव। दर्शनावर्णी कर्म के 6 से जो अनंत दर्शन अर्थात केवल दर्शन की जो प्राप्ति होती है वह दूसरा भाव होता है। मोहिनी कर्म के 6 से 2 भाव प्रकट होते हैं, एक है सम्यक्त रूप और एक चारित्र रूप। तो अनंत सम्यक्त और अनंत चारित्र, मतलब छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, ये 2 भाव। तो कितने हो गए? 4 भाव। और अंतराय कर्म के 6 से 5 भाव जीव में प्रकट होते हैं। दर्शन, अनंत जो है दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और वीर। तो इस प्रकार से दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर, ये 5 प्रकार के जो भाव हैं ये प्रकट होते हैं। तो 9 लब्धि इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 लब्धियां जो हैं छायक सम्यक छायक पने से प्रकट होती हैं, मतलब कर्मों के 6 से जो प्रकट होती हैं छायक भाव हो जाते हैं 9। तो 9 भाव तो ये हो गए। अब एक भाव और है जो कर्म के 6 से नहीं होता है, वह तो निरपेक्ष भाव है। कर्म निरपेक्ष भाव है, वह पारणामिक भाव है। जैसे जीवत्व भाव कहते हैं, जैसे सिद्धत्व भाव कहते हैं, जैसे परम पारणामिक भाव कहते हैं। इस प्रकार से सिद्ध अवस्था में ये 10 प्रकार के जो भाव हैं पाए जाते हैं। सुषमा भारद्वाज आपके श्री चरणों में इंदौर से अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, मंदिर के द्वार में चप्पलों के ढेर लगे रहते हैं, जिसको देखकर मन खेद खिन्न हो उठता है। तो क्या हमें मंदिर तक चप्पल पहनकर जाना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करें। मंदिर में हम जाते हैं, पवित्र होकर के जाते हैं। देखो, हम बिना नहाए धोते मंदिर नहीं जाते हैं। उठ कर के नहाते हैं, धोते हैं, शुद्ध वस्त्रों को पहनते हैं और अशुद्ध वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, शुद्ध वस्त्रों को पहनते हैं। शुद्ध सामग्री लेकर के जाते हैं। आपके जो चावल आदि जो हैं वो अशुद्ध सामग्री नहीं होती है, शुद्ध सामग्री होती है। तो पवित्र स्वयं होते हैं, हमारी सामग्री भी जो है पवित्र हुआ करती है। तो फिर हम जो चप्पल पहन के जाएंगे तो वो तो शुद्ध नहीं होगी, वो तो क्या है? अपवित्र है, वो अपवित्र है। तो उस अपवित्र वस्तु के साथ आप मंदिर कैसे जाएंगे, आप ये स्वयं सोचिए, ठीक है ना। लोग बोलेंगे नहीं, ये तो हमारी मंदिर की चप्पल है। अच्छा, चप्पल भी कई प्रकार की आजकल हो चुकी हैं। चौकी की चप्पल अलग है, बाहर घूमने की चप्पल अलग है, मारने वाली चप्पल भी अलग होगी और मंदिर की चप्पल भी अलग है। भाई, चप्पल तो चप्पल है, चप्पल तो चप्पल है, और वो अशुद्ध है तो अशुद्ध है। जमीन से उसका जो है टच होना और जो है गंदगी आदि में पैर रख जाना, तो इस प्रकार से कोई 16 की चप्पल और 17 की चप्पल नहीं होती है, ठीक है ना। चप्पल चप्पल ही कहलाती है। आपके और पैरों में पहनने पर उसमें पसीना आता है, पसीजते हैं, जीवों की उत्पत्ति होती है, पसीना आदि उत्पन्न होता है, गंदगी लगती है, चप्पल में नीचे भी लगती है और आपके पैरों के कारण भी लगती है। तो इस प्रकार से ये पसीजना और जीव आदि की उत्पत्ति होना अनेक कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, पवित्र और पवित्र वस्तुओं के साथ जाएं, स्वयं पवित्र होकर के, भावों को पवित्र लेकर के और पवित्र सामग्री के साथ जाएं। जूते चप्पल आदियों को लेकर के ना जाएं। और अब रही बात, लोग पहन के जाते हैं, मानते भी नहीं है। चलो भैया, आप चले भी गए मान लो मंदिर में, तो फिर क्या करो? कम से कम जहाँ रैक बनाए हुए हैं, जहाँ स्थान बनाए हुए हैं, वहाँ तो रखो। क्या प्रभु के दरबार में इसी प्रकार से चप्पल छोड़ देना, दूसरे के परिणाम खेद खिन्न तो होंगे ही होंगे। यह अनुशासन नहीं है। आप जो है अनुशासन से जिए, जहाँ व्यवस्था बनाई है वहाँ पर रहिए। समाज किसे कहते हैं? जो सभ्य हो, जो सभ्यता का पालन करती हो, वो समाज कहलाती है। आप यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और फिर आपके चोरी भी हो जाते हैं, तो आपको विकल्प भी होता है, और चोरी तो होते ही होते हैं, कोई भी उठा के ले जाता है
ऐसे लोग भी आते हैं, अथवा यहाँ वहाँ किसी कारण भी हो जाते होंगे, तो फिर आपको विकल्प भी होता है कि हम मंदिर गए, हमें वहाँ चप्पल चोरी हो गई, तो आपके फिर परिणाम खराब हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को लेकर ही नहीं जाना चाहिए, और जाओ भी तो व्यवस्थित रूप से जहाँ रखने का स्थान है वहाँ पर रखो। यहाँ वहाँ बिल्कुल मतलब जो वस्तु जहाँ होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, अन्यत्र स्थान पर नहीं होना चाहिए। विनय जैन कोटा राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, भगवान सिद्धालय से तो आएंगे नहीं, फिर पूजन करते समय आवाहन, स्थापना और संधिकरणम क्यों किया जाता है? कृपया समाधान करें। भगवान सिद्धालय से नहीं आते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है, और आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब एक बार कर्मों का क्षय हो गया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो पुनः वो संसार में आते नहीं हैं, और आपके बुलाने से भी नहीं आएंगे, ये भी बात मानना। फिर क्यों बुलाते हैं? हमने जो वेदी में तदाकार रूप से उनका जिनबिंब स्थापित किया है, उनकी प्रतिमा स्थापित की है, या हमारे सामने साक्षात गुरु आदि हैं, तो हम उनको अपने सन्निकट बुलाने के लिए कि आप हमारे बहुत निकट आ जाएं, उनको आवाहन करते हैं, आवाहन करते अपने हृदय में विराजमान करते हैं। और फिर कोई हमारे यहाँ आ जाए तो हम क्या करते हैं? स्थान देते हैं कि आइए आइए आप बैठिए, यहाँ पर उच्च स्थान दीजिए। पहले भाव में हमारा आवाहन हो, भावों से आइए आइए, आ गए तो आप उनको बैठने का उच्च स्थान देते हैं, और आपका ही सानिध्य हमें मिलता रहे, आप यहाँ से न जाएं, इस प्रकार का परिणाम आदि हम यहाँ पर रखते हैं। महानुभाव, भावों में बहुत शक्ति होती है। हमारा जो ये पूजन है ये तदाकार और अतदाकार को लेके हुआ करता है। हमने स्थापित किए हैं वो तदाकार रूप से स्थापित किए हैं हमारे भावों में, और हमने यहाँ पर जो चावल पुष्प आदि में जो कल्पना की है वो अतदाकार रूप से स्थापना की है। तो इस प्रकार से भगवान भले नहीं आते हैं, पर हमारे भावों में नियम से आते हैं। ये निमित्त हैं, ये प्रतिमा आदि जो है, भगवान आदि गुरु आदि निमित्त हैं। इनके हम निमित्त भाव से अपने उपादान को जागृत करते हैं। हमारी शक्ति उपादान को जागृत कराने में लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए इन निमित्तों का हम उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं चावल भगवान हमारे पास आ गए, तो उस समय हमारा कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं जाता है, संसार के प्रति अशुभ विचार नहीं जाते हैं, घर परिवार की याद नहीं आती है, और हम उसमें रम जाते हैं, प्रभु के साथ रम जाते हैं, प्रभु के गुणों के साथ रम जाते हैं। इसलिए आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण जो है बीज मंत्रों के साथ किया जाता है। उन बीज मंत्रों का भी अपना अपना प्रभाव होता है। आकर्षण मंत्र होता है, स्तंभन मंत्र होता है, और एक होता है वशीकरण मंत्र होता है। इन 3 मंत्रों के द्वारा हम प्रभु की जो है पूजा करते हैं। तो ये मत सोचना कि सिद्धालय से नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, सिद्धालय नहीं आते, हमारे भाव सिद्धालय तक पहुंच जाते हैं। यह काम तो हमारे ऊपर है और इसे हम कर सकते हैं।